इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा सिंटैक्स, यानी कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, ये मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा। तो इफ़ एल्स के सिंटैक्स में सबसे पहले हमें लिखना होता है इफ़ के बाद आता है टेस्ट एक्सप्रेशन, इफ़ के बाद आता है टेस्ट एक्सप्रेशन, उसके बाद आएगा ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के बाद आएगा ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के बाद आएगा ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट। अब यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं, तो स्टेटमेंट के ब्रैकेट में हम लिख देंगे एस, यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। इसके बाद इफ़ के बाद ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस इसमें आ जाएगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं, तो ये तो हो गया इफ़ का पार्ट। इसके बाद आएगा एल्स वाला पार्ट। तो एल्स वाले पार्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे एल्स वाले पार्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे एल्स के बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के बाद आ जाएगा फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट, फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। यहाँ पर भी मल्टीपल फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट हो सकते हैं, तो स्टेटमेंट के ब्रैकेट में हमने लिख दिया है एस। इसके बाद हम एल्स वाले पार्ट को क्लोज करेंगे और इसके इफ़ एल्स के बाहर आने के बाद यहाँ पर रहेगा स्टेटमेंट एक्स। तो ये तो हुआ आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स। अब यदि मैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट को एक एग्जांपल के थ्रू लिखूं तो कैसे लिखूंगा? तो यदि मैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का एक एग्जांपल लिखना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सपोज़ लिख रहा हूँ इफ़, ठीक है। तो इफ़ के साथ मैंने यहाँ पर आपको सिंटैक्स में बताया था टेस्ट एक्सप्रेशन। तो सपोज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी। तो ये हो गया इफ़ और ये हो गया इसका टेस्ट एक्सप्रेशन, ये हो गया इसका टेस्ट एक्सप्रेशन। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो ये हो गया टेस्ट एक्सप्रेशन। तो इस टेस्ट एक्सप्रेशन लिखने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूज़ होगा ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हम लिखेंगे कोई भी ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट। मान लीजिए ये ट्रू है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ सपोज़, तो मैं लिखूँगा प्रिंट एफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, सेमी कॉलन, और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल हुआ। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि सपोज़ ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन यदि सपोज़ ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ट्रू होने पे प्रिंट होगा ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब जैसे कि हमने यहाँ पर एल्स पार्ट आपको बताया था, तो एल्स पार्ट भी आप लिख सकते हैं। तो मैं सपोज़ लिखूँगा एल्स के बाद अगेन यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा एल्स, ठीक है। अब इस एल्स का मतलब ये है कि जो मैंने इफ़ में कंडीशन दिया था उसका जस्ट उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा फॉल्स। इफ़ में आप जो भी कंडीशन देंगे उसका फॉल्स किस में फॉलो होगा, उसका फॉल्स होगा, उसका फॉल्स फॉलो होगा एल्स वाले पार्ट में। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने इफ़ में क्या दिया था, इफ़ में मैंने दिया था ए ग्रेटर देन बी, तो यदि हम उसका एल्स पार्ट देखें तो ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है वो लेस देन बी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एल्स पार्ट में एक स्टेटमेंट प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा। तो मैं लिखूँगा प्रिंट एफ ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इसके बाद चाहे तो जो स्टेटमेंट एक्स आया था, वहाँ पर भी आप एक स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं। तो सपोज़ मैं लिखूँगा प्रिंट एफ प्रोग्राम इज़
प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो प्रिंटफ में जो जो आपने लिखा है वो इसमें आएगा, वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको इफ़ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम बताने की भी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू।